सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत ही अमेजिंग क्लोजिंग करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ये जो महीना रहा है ये सभी लोगों के लिए सुपर सुपर रहा है, एकदम बहुत ही अमेजिंग मंथ था, जिस मंथ के अंदर फेस्टिवल्स भी थे, बाकी सब कुछ भी था। बट उसके बावजूद भी जो क्लोजिंग हमने की, वो सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कंपनी के 4 साल के हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा क्लोजिंग था। दैट वाज द बेस्ट थिंग कि एक मंथ में अगर इतने त्योहार एक साथ पड़े हों, ये शायद मैंने पिछले 4 साल में नहीं देखा, और सभी बड़े त्योहार थे। उसके बावजूद भी जो बिजनेस था दैट वाज लाइक एन ऑसम लेवल। 4 साल की हिस्टोरिकल क्लोजिंग हम लोगों ने करी, और इसका क्रेडिट हर किसी एक व्यक्ति को जाता है, हर एक व्यक्ति को। और इस मंथ ने ये प्रूव किया है कि चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, जब लीडर जिद कर लेता है, ठान लेता है, जीतने की जिद ठान लेता है, तो वो कर ही जाता है। बाकी बहाने हमेशा रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काम करने के लिए इससे बड़ा बहाना कभी और कोई आएगा कि सर एक ही मंथ में हमने 3-4 बड़े फेस्टिवल्स किए। दुर्गा पूजा था कलकत्ता के अंदर, छठ पूजा रही हमारे बिहार और बाकी पूर्वांचली लोगों के लिए, दिवाली था समस्त हिंदुस्तान का त्योहार, दशहरा था, बड़े त्योहार थे। लेकिन लीडर्स का जो जज्बा, जो मोमेंटम, जो क्वांटम, जो लेवल देखने को मिला दरिजनाइन में, सीरियसली वो बहुत ब्लेस्ड फील कराता है कि हमारी इतनी अच्छी टीम है। हम लिटरली इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो त्योहार के मंथ में भी एक एक्सेप्शनल रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये डेफिनेटली ये बता देने के लिए काफी है कि दारुजनाइन का प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव कह लें या सुपरलेटिव कॉम्पिटिटिव था, कि उसको कंपटीशन दे नहीं पा रहा था कोई। लेकिन अब मुझे लगता है कि दारुजनाइन की लीडरशिप ने भी अपने आप को साबित कर दिया है कि हम लोग भी कंपटीशन के बाहर हैं। जितना अच्छा हमारा प्रोडक्ट है, जितना अच्छा कंपनी का इंटेंशन है, उतना ही अच्छा अब हम लोगों के चलने का, काम करने का तरीका और जज्बा है। तो जिन भी लोगों ने बोनांजा में कुछ भी अचीव किया है, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ईश्वर से कामना करूंगा इसी तरीके से आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करते रहें। अच्छी बात यह है कि आईफोन अचीवर्स भी काफी रहे हैं, स्कूटी अचीवर्स तो खैर काउंटलेस निकले हैं, और टी शर्ट अचीवर्स तो हजारों में गए हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि आपका एक छोटा टारगेट भी कई थाउजेंड्स में है, तो हजारों टी शर्ट्स बटेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया होगा। और इसलिए नवंबर मंथ में हमने लगाया, इस मंथ को हम नॉलेजफुल नवंबर बनाएंगे। इस महीने मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पर्सनल 8 से 10 जूम मीटिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, जो फुल ऑफ नॉलेज रहेगा, ताकि विंटर्स के अंदर हम किन चीजों पे काम कर सकें, उनके लिए हमारा रास्ता जो है वो क्लियर हो जाए, प्रशस्त हो जाए, हमारे को क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि विंटर सीजन बहुत अमेजिंग है, हेल्थ को बिल्टअप करने का सीजन है। बहुत से लोग जो बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सीजन काउंट होता है। अगले साल को 2023 के लिए जो लोग अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए सीजन है। साथ में दूसरे लोगों को मदद करने के लिए भी इस सीजन में बहुत कुछ रहेगा। जैसे दिल्ली एनसीआर 200 किलोमीटर में, तो इस टाइम पे हमारा स्वास्थ्य संजीवनी वो एक वरदान प्रोडक्ट है। जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे सर्वाइकल के पेन्स, बैक पेन, फ्रैक्चर्स पेन, आपका वो रहेगा, तो पेन ऑयल और बाकी सब चीजें बहुत सपोर्टिव रहेंगी पब्लिक को। और जो हमारा एक पर्सपेक्टिव हमेशा रहा है कि दारुजनाइन के माध्यम से लोगों को एक से एक बेहतरीन सॉल्यूशन, जिनका अल्टरनेटिव नाम हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, जनरल लेमैन बोलता है प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं दारुजनाइन में हमेशा से एक बात बोलता हूँ, लेबल और बोतल कभी प्रोडक्ट नहीं बन सकते। कोई भी चीज प्रोडक्ट तब बनती है जब वो कोई सॉल्यूशन डिलीवर करता है। और अगर कोई चीज सॉल्यूशन डिलीवर नहीं कर सकती है, तो वो कैसी भी बोतल हो, कितनी भी सुंदर दिखती हो, कितना भी सुंदर लेबल क्यों ना हो, अगर वो बोतल में सॉल्यूशन नहीं है, तो वो सिर्फ एक कूड़े का ढेर है, जिसमें से बशर्ते खुशबू आ सकती है, जिसमें सुंदरता दिखने को हो सकती है, लेकिन वो 0 से 100 पैसा वेस्ट है। बेटर है कि हम, अगर 100 रुपए का समाधान नहीं खरीद सकते, तो बेवकूफ वो नहीं है जो 100 रुपए का समाधान खरीद रहा, बेवकूफ वो होगा जो 80 रुपए का कूड़ा खरीद रहा है या 60 रुपए का कूड़ा खरीद रहा है। तो हमारा यही प्रयोजन है, जिसको हम बार बार क्लियर करते हैं। इसीलिए हमने केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स कहा, क्योंकि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स को बनाना
डेवलप करना, पब्लिक को प्रोवाइड करना हम लोगों का पैशन था। और वो पैशन इस वजह से था कि वो एक समुचित सॉल्यूशन की तरफ है। हम सिर्फ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स डील नहीं करते, हमने 5 साल एजेंडा क्लियर किया ताकि पब्लिक को हो। और मैं ईश्वर का इस चीज में भी शुक्रगुजार हूँ कि इन 5 साल में जवान पे सरस्वती रही, जो कहा था वो किया, जैसा बोला था वो हुआ। ईश्वर भी बहुत साथ दे रहा है हम लोगों का। 5 साल पहले जब हमने ये मैटर पहली बार इंडिया में उठाया, केमिकल फ्री वर्ल्ड, तब ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ना एमएलएम में इसके बारे में बात करने के लिए कोई नहीं था। और मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में तो हम लोग, मैं बोलता ही हूँ कई बार, हद से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तार्किक होने की बजाय। तो नेटवर्क मार्केटिंग की सभी कंपनीज ने दारुजनाइन के उभरते हुए कैंपेन को देख के सबसे पहली बातचीत ये बोली कि केमिकल फ्री नाम की कोई चीज होती ही नहीं। दे सेड कि इट्स अ लाई। और जो लोग हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं वो जानते हैं कि हमने एक वो फेज देखा था जब सब लोगों ने कहा होता ही कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तब मैंने सभी लोगों को बोला था कि अभी चलने दीजिए, अभी सेकंड फेज आएगा जब ये लोग बोलेंगे कि केमिकल फ्री होते हैं, फिर ये अपना कुछ गुना भाग ज्ञान विज्ञान लगाएंगे। तो उन्होंने बोला अरे केमिकल फ्री कुछ नहीं होता, हार्मफुल केमिकल फ्री होता है। तो तुम्हें सही बताया जा रहा पर आधा अधूरा गलत बताया जा रहा है। धन्यवाद पेश करूंगा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने बहुत से मंचों पे केमिकल फ्री कह दिया। तो मेरे जैसे एक छोटे से आदमी की बातों को मोहर लग गई कि जितेंद्र डागर जी भी केमिकल फ्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा सा फंस गए। तो उन्हें पता लगा एक्चुअली टेक्निकल लैंग्वेज यही होती है, उन्होंने ओवर टेक्निकल बन के दिखा दिया। देन थर्ड फेज में हम आए, जब थर्ड फेज में हम एंटर कर चुके हैं, जब सभी कंपनीज ने बोलना चालू कर दिया कि हम भी केमिकल फ्री हैं, ऐसा नहीं है तुम ही हो, हम भी हैं, हम भी ऑर्गेनिक है, हम भी केमिकल फ्री हैं, बट वो मायने नहीं जानते। और धीरे 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 अब जितने भी सब्जेक्ट्स हम अगले साल करेंगे, तो अगले साल दरिजनाइन अब एक्सपोजर पे आ जाएगी, क्योंकि हम 5 साल कंप्लीट कर चुके। अब हम आम जनमानस को ये भी बताएंगे कि केमिकल फ्री की परिभाषा एक्चुअली क्या होती है, क्योंकि जिस बेस पे हम पहुंचना चाह रहे थे वो हम पहुंच गए। अब डिस्क्लोजर से कोई नुकसान नहीं है, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन ऐसी किसी चीजों के अंदर इतनी अचीवमेंट्स के बाद 2 प्रोडक्ट्स हमने पिछले महीने लॉन्च किए हैं। तो उनका पिछले महीने व्यस्तता बहुत थी, बातचीत नहीं हो पाई। गोवा ट्रिप पर भी हम लोग गए, बोनांजा भी था, सब लोग बिजी थे, तो मेरा मन भी नहीं करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस महीने प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, अगले महीने बिक जाएगा। लेकिन अभी लोग लगे हुए हैं और बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, तो उनको अभी प्रमोट करने दीजिए। जो मैं ऑडियो नोट बना के मदद कर सकता था मैंने करी। तो आज पहले प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, विच इज कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, जो हम लोगों ने इस बोतल में लॉन्च किया है। कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स लॉन्च करने का रीजन क्या है, बात क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो समझते हैं। इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट, नॉट अ पेटेंट ऑफ अस, बट इट्स अ पेटेंटेड प्रोडक्ट। हल्दी की रूट को ड्राई अप करके बेस्ट टर्मरिक से कुरकुमिन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। फिर कुरकुमिन में से, कुरकुमिनाइड्स में से कुरकुमिन के C3 कॉम्प्लेक्स का 3 तरीके के कॉम्प्लेक्स रहते हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं। और कंप्लीट फॉर्मुलेशन करने के लिए 525 mg कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स के साथ बायोप्रीन ऐड कर दिया जाता है। बायोप्रीन एक इंग्रेडिएंट है जो काली मिर्च से निकाला जाता है। हल्दी और काली मिर्च जब इकट्ठे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो हल्दी का बायो अवेलेबिलिटी में सिंपल टर्म्स यूज करूंगा कुछ, बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन शरीर के अंदर बढ़ जाता है कई गुना तक। यानी कि हल्दी के कुरकुमिन को पाचन करने में काली मिर्च के साथ जुड़ने से ताकत मिलती है, इजीनेस होता है, बहुत इजीली डाइजेशन में चला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का रीजन क्या था। टेक्निकल बातें तो ढेरों करी जा सकती हैं। एक पीपीटी रेडी हो रही है, वो आप सब लोगों को फ्लोट हो जाएगी। उसमें एनएफ कापा बी के बारे में है कि एक एंजाइम है, कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे डीएक्टिवेट करता है। बट मैं थोड़ी सी सरल भाषा में आज जाना चाहूंगा, और क्योंकि बहुत सारे लोग साउथ के भी ज्वाइन हैं, तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा स्लो स्लो बोलूं, बिकॉज दे आर नॉट दैट गुड इन हिंदी, वो थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेड है। तो आई ट्राई कि वो थोड़ा समझते हैं तो समझ पाए। तो इस प्रोडक्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्रोनिक डिजीजेस, जितना भी क्रोनिक डिजीज हम बोलते हैं, डायबिटीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर्स, पार्किंसन, आपके ये सभी जितनी भी बीमारी हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर, ये सब क्रोनिक डिजीजेस कहा जाता है। साइंस
बहुत जगह एग्रीड है, जिन्होंने क्रोनिक डिजीजेस को ढूंढा है वो बहुत जगह एग्री हैं, इस बात पे सहमत हैं कि क्रोनिक डिजीज से पहले क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का हिंदी अगर आप करेंगे तो उसको बोला जाता है सूजन। और अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी देखें तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी सूजन को एक खतरनाक चीज माना जाता है। जब सूजन आउटर बॉडी पे दिखने लग जाती है तो नो डाउट वो बहुत ही डेंजरस होता है, अगर बशर्ते चोट ना लगी। अगर आपको चोट लग के सूजन आया है तो कोई बात नहीं, टेम्परेरी इलनेस है, चली जाएगी। लेकिन अगर आपके इंटरनल ऑर्गन से बाहर धीरे 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 क्रोनिकली आपको स्वेलिंग आ गई है तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट करता है। यानी कि आप इंटरनल बॉडी में जिसमें झांक नहीं सकते हैं वहां बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, ये सूजन का इंडिकेशन होता है, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट पे। तो जब भी आपको सूजन हो तो आप ज्यादा अवेयर होइए, बाकी किसी चीज के मुकाबले ज्यादा जल्दी जागिए कि चेहरे पे आ रही है कि पैरों पे आ रही है, सूजन आ क्यों रही है। कई बार सिम्टम के लिए आती है 90% ये बताने के लिए कि अंदर ऑर्गन पे करिए, और जब काम होने लगता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। बहुत सारी जगह पे देखा जाता है कि सूजन पानी भर गया, ये कर गया, तो डॉक्टर्स इंजेक्शन से निकाल देते हैं। लेकिन कहीं पर भी हम ये ध्यान नहीं देते कि ये पानी बन क्यों रहा है, सूजन हो क्यों रही है। जल ही जीवन है, बॉडी में है, हाइड्रेट होना सेल्स का बहुत जरूरी है। आपकी स्किन का मॉइस्चराइज होना बहुत जरूरी है, हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसा हम बोलते हैं कि चीजें दोनों एक साथ चलती हैं, अच्छाई और बुराई चलती है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हैंड इन हैंड चलती है। इसी तरीके से पानी का शरीर में ना रुकना एक बीमारी है और रुकना भी एक बीमारी। हमारी बॉडी का जो भी हिस्सा, जो भी ऑर्गन लंबे टाइम तक तनाव में रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा, स्ट्रेस्ड रहेगा, चाहे वो ब्रेन है, लीवर है। मान लीजिए हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, मेरा कोई पेन किलर चल रहा है, एलोपैथिक मेडिसिन चल रहा है कोई भी, तो मेरा लीवर स्ट्रेस्ड आउट है। देयर आर वेरियस रीजंस। मैं स्मोक करता हूँ, मैं दिल्ली के पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में रहता हूँ, मैं गंदा पानी पी रहा हूँ जिसमें डिफरेंट केमिकल्स हैं जो मेरे लीवर को डिटॉक्स करने पड़ रहे हैं, हार्ड टू डाइजेस्ट सब्सटेंसेस खाता हूँ, मैं रेगुलर नॉन वेज ईटर हूँ। ये सारी सिचुएशंस मुझे बीमार नहीं बनाती हैं, लेकिन ये स्ट्रेस पैदा करती हैं उसके डिपेंडेंट ऑर्गन के ऊपर। ये कहानी स्टार्ट होगी स्ट्रेस करने से, वो चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो, कोई भी स्ट्रेस है। चाहे वो दिलों का दुखना हो, दिलों का टूटना हो, कुछ भी हो, तो वो दिल का, हार्ट का स्ट्रेस करेगा क्योंकि उसके एंजाइम्स को, उसकी एक्टिविटी को प्रभावित करेगा। या एथलीट्स का ग्राउंड में दौड़ना है, अगर किसी ने विराट कोहली का जो होटल का लीक्ड वीडियो देखा हो तो वो आप लोगों को ये बताने के लिए बेहद जरूरी है कि उसके पास आप देखेंगे तो पूरा स्टैक था, तो पूरा मल्टीविटामिन मिनरल्स का स्टैक था जो विराट कोहली यूज करते हैं, प्रोटीन रखा हुआ था। और अगर उसे रोक के देखेंगे उस वीडियो को तो एक पॉइंट पे आपको नजर आएगा विराट कोहली ऑर्थो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैं बड़ी ध्यान और क्रूशियल बात आपको दिखाना चाहूंगा। मेरा चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा अलग रहता है और मैं चाहता हूँ आप लोग वो साझा करें, क्योंकि शायद मैं तभी आप लोगों की जिंदगी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन और सहयोग कर सकता हूँ। विराट कोहली के होटल लीग का वीडियो देखिएगा, उसमें आप पाएंगे ये एग्जैक्टली प्रतीक सिन्हा जी ने बोला कि एक ऑर्थो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं। अब विराट कोहली को घुटनों का दर्द नहीं है, लेकिन वो ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहे हैं? एग्जैक्टली घुटनों का दर्द होना वो इसलिए यूज कर रहे हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंट, दैट इज बेनिफिट ऑफ अ स्पेशल फूड प्रोडक्ट कि आपको बीमारी ना हो। क्योंकि इतना भागना है, 100 रन करना है, 50 रन करना है, खड़े रहना है, तो घुटने तो जवाब देंगे। तो ऐसी किसी सिचुएशंस के अंदर प्रिवेंटिवली वो रेगुलरली उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। 1000% है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। डाइजेशन के 3 प्रोडक्ट हैं उनके पास। सो विराट कोहली जैसा पर्सन जो इतना हेल्दी डाइट लेता है, इतना एक्सरसाइज करता है, उनके कैबिनेट में भी, सप्लीमेंट के कैबिनेट में देयर वर 3 डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स। अब अगर कोई समझना चाहे, कई लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं सर क्या सप्लीमेंट डेली नीड है? देखिए, पैसा ना होने की वजह से शायद हम कुछ भी जवाब दे दें, लेकिन अगर नीड नहीं होती तो विराट कोहली ऑर्गेनिक खाने के बाद 650 रुपए लीटर का पानी पीने के बावजूद भी, अगर आप उनके होटल में भी देखेंगे तो टूर पे भी तकरीबन 11 सप्लीमेंट कैरी करता है। इज ईटिंग ऑर्गेनिक,
इज ईटिंग बेस्ट वाटर, 2500-2600 रुपए लीटर का पानी पी रहे हैं, बेस्ट डाइटिशियन है, हेल्थ रूटीन अच्छा है, जहां हो सकता है ट्रैवल करते हैं, दुनिया के साफ सुथरे शहरों में जाते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, स्ट्रेस नहीं है उतना, उसके बावजूद भी ही इज यूजिंग 10 to 12 सप्लीमेंट्स। ये उनकी वीडियो में एविडेंट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऐसी किसी सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि हम लोगों के पास उतनी बजटिंग नहीं है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एटलीस्ट हम लोग अगर इतने सीरियस नहीं है कि हम अपनी बॉडी को बेस्ट परफॉर्म करवाएं, तो हमें इतना सीरियस जरूर होना चाहिए कि हमारे को लॉन्ग रन में कोई बीमारी ना लगे। और उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से क्रोनिक डिजीज का स्टार्ट होगा, और ये प्रोडक्ट सुपर एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी इसका सूजन रोधी गुण सबसे मजबूत है। ऐसी किसी सिचुएशन में अगर हम साल में 3 महीने भी कंज्यूम करें, रेगुलर भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना, क्योंकि बीमारी से बचना है, तो एन ईयर एक आदमी 3 महीना यूज कर ले, यानी 4 लोगों का अगर परिवार है तो साइकिल में भी यूज करे 3 महीना ये 3 महीना वो, आफ्टर एन एज ऑफ 20-25, नॉट बिफोर दैट। आई वोंट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बिफोर दैट, कि 10 साल के बच्चे को भी आप दे रहे हो, आप 25 साल से ऊपर दीजिए, क्योंकि अभी तो उसका एज क्रोनिक नहीं हुआ। तो आज की तारीख में बहुत छोटे बच्चों को भी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन उनके लिए हेल्दी डाइट आपको ज्यादा कंसर्न है। अगर बच्चे को बीमारी लग रही है, इसका मतलब है माँ बाप को बिल्कुल ध्यान ही नहीं था किसी भी चीज का, या उनके घर के अंदर किसी को कुछ अवेयरनेस था ही नहीं। 25 साल से ऊपर ये प्रोडक्ट दीजिए, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो इट विल प्रिवेंट यू अगेंस्ट कैंसर। क्लिनिकल स्टडीड है इन चीजों पे, कैंसर के लिए, स्पेशली डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए, जिसमें आपकी स्पाइन कोड का डिजेनरेशन हो गया, आपका बाकी गर्दन का हो गया, C3 C5 सर्वाइकल के डिजेनरेशन है, बहुत लोग गले में पट्टा बांध के घूम रहे होते हैं, कमर में पट्टा बांध के घूम रहे होते हैं, तो उन डिजेनरेशन को रोकता है, कैंसर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, और सेकेंड स्टेज कैंसर तक ट्रीटमेंट में भी इफेक्टिव रिजल्ट्स आए हैं इस प्रोडक्ट के। और उसका क्लिनिकल स्टडी कोई भी व्यक्ति पेटेंट नंबर के साथ गूगल पे भी इजीली चेक कर सकता है। तो जो भी आप बोलेंगे वो आगे भी आएगा। स्पेशली पेन होने की कंडीशन में पेन रिलीफ में भी हेल्प करेगा। और जो मेरी तरफ से मैं बेस्ट बोल सकता हूँ, बेस्ट रिजल्ट जो मैं मानता हूँ अपनी समझ के हिसाब से, कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप चुनते हो कि यार ये बहुत अच्छा है, आम जनता उसको बड़ी चीज नहीं मानती, लेकिन मेरे जैसा आदमी से पूछेंगे तो बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप किसी पेन किलिंग ड्रग पे हैं, कोई ऐसा बीमारी जो ठीक नहीं हो सकता, एंड यू आर डिस्टर्बिंग योर लीवर, तो इस प्रोडक्ट को साथ में मेडिसिन के साथ स्टार्ट करने से 3 से 6 महीने के अंदर आपका पेन किलर मेडिसिन धीरे 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 कम होता चला जाता है। मान लीजिए कोई बीमारी ठीक भी नहीं कर पा रहा, तो आपके पेन किलर्स की डोसेस कम कर पा रहा है, तो एटलीस्ट एक आदमी को 10 से 15 साल की जिंदगी का गिफ्ट हो जाता है। ये बड़ा क्रूशियल है। इसके अलावा गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है। तो आज की तारीख में बहुत मेजर इश्यूज होते हैं, तो जहां पे कोलेस्ट्रॉल इश्यूज हैं, वहां पर आप इजीली इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। और उसमें भी सबसे बढ़िया बात यह है कि क्लिनिकल स्टडी के अंदर इस प्रोडक्ट ने ना केवल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया, सबसे बड़ा कंसर्न ये भी रहता है मेडिकल कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट ने गुड कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज किया, विच इज वेरी गुड। नसों की सफाई करता है, न्यूरल सिस्टम को, नसों को ताकत देने के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जॉइंट पेन को कम करने के लिए और जॉइंट्स को ईज ऑफ करने के लिए भी एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अगेंस्ट आपकी प्रिवेंशन भी ये प्रोडक्ट करता है। इसके अलावा आपके लीवर के लिए और लीवर कैंसर के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाया गया था। नेक और माउथ कैंसर के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव पाया गया था। तो कुरकुमिन C3 पावर हम लोगों ने इसलिए लिया है, मैं दोबारा बोतल दिखा रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। डोसेज भी बड़ी सिंपल है, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम का लेना है, एंड इट इज मोर देन इनफ। तो आपकी कोई भी मेडिकेशन है, इसकी सेफ्टी के ऊपर कि क्या किसी भी हालत में ये प्रोडक्ट अनसेफ हो सकता है, इसकी सेफ्टी के ऊपर 850 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज हैं, जो कि लगभग हर चीज में हर टाइम के दौरान दिया गया, तो ये हर सिचुएशन में सेफ ही पाया गया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और स्पेशली सूजन जहां है और इन्फेक्शंस हैं, लाइक हम लोग इस पे ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते,
लेकिन जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, या हम लोगों का बोल सकते हैं यूरिनरी डिस्चार्जेस हैं, ल्यूकोरिया है, उस सिचुएशन में भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होगी उसमें बहुत बढ़िया काम करेगा। एंड इन दैट सिचुएशन अगर आप सर्दियों के अंदर हैं तो वायरल इन्फेक्शन बहुत है, तो वायरल इन्फेक्शन को नेचुरल सप्रेस करके आपको इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए भी ये प्रोडक्ट काम करेगा। मैं छोटा सा बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। आई डोंट नो कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, उससे मैटर नहीं है। जब भी हम लोगों को वायरल फीवर आता है, स्पेशली इन सीजन चेंजेस, हमारी फर्स्ट अप्रोच जो रहती है वो ये रहती है कि हम जाके तुरंत एंटीबायोटिक या पेन किलर्स लेते हैं। हमारे को बुखार उतारना है, सब कुछ करना, और उसमें हम एक मोटी गलती कर जाते हैं। दीज इन्फेक्शंस आर स्मॉल टाइम इन्फेक्शंस। जैसे सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशन आते हैं कंपनी की तरफ से, ये नेचर का अपग्रेडेशन आता है आने वाले टाइम के लिए कि आपको छोटा सा वायरस दिया, आप कोविड का प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करिए, आप बहुत सी बीमारियों का प्रोटोकॉल समझने की कोशिश करिए। छोटे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इन्फेक्शन, हल्का सा, उसकी बॉडी को इन्फेक्ट कर दिया जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि अभी इंजेक्शन लगा, 1-2 दिन बुखार आएगा फिर सही हो जाएगा, ताकि एक साथ आप बड़े इन्फेक्शन को एक्सपोज ना हो जाएं। इसलिए धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी अपग्रेड करी जाती है, और 90% वैक्सीनेशन में जिस चीज के खिलाफ आपको बचाया जा रहा है वही चीज आपको इंजेक्शन के अंदर डाल के दी जाती है। इन द सेम मैनर नेचर भी आपको छोटे इन्फेक्शन से इन्फेक्ट करता है सीजन चेंजेस के दौरान, ताकि आप अपने अगले सीजन के लिए डिटॉक्स हो जाए। आपका नाक बहेगा, जुकाम आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नेचर आपको यह बताता है कि योर बॉडी इज नॉट इक्विप्ड फॉर सीजन चेंज। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं सीजन चेंज पे बीमार पड़ता हूँ, तो नेचर बताना चाहती है इम्यूनिटी इतना इक्विप्ड नहीं है कि आप सीजन चेंज को शिफ्ट करें। तो वो छोटा सा इन्फेक्शन हवा में छोड़ती है, आज से नहीं है, लाखों साल से हो रहा है। द पीपल हु आर गेटिंग इल, वो इलनेस नहीं है, उनका नाक बहेगा, डिटॉक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो इंटेस्टाइन है उसके बायोटिक्स को मारने लगते हैं कि अरे यार बुरे बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है। हाँ, बुरा बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन मारने के लिए नहीं किया है, अपग्रेडेशन के लिए किया है। तो आपका टेम्परेचर 99 है, 100 है, 101 है, अभी घबराने की जरूरत नहीं होती है। हम क्या करते हैं, 98, 99, 100, गोली डालो, गोली डालो, एंटीबायोटिक्स डालो, तो हमारा इम्यूनिटी अपग्रेड ही नहीं हो पाता। फिर हम सीधा एक साथ ही जबरदस्त बीमारी के शिकार हो जाते हैं। दिन एंटीबायोटिक्स को बेसिकली एलएसडी बोला जाता था, लाइफ सेविंग ड्रग्स। 100 डिग्री 101 डिग्री आपकी जिंदगी को खतरा नहीं है, लाइफ सेव नहीं करना, सेव करना पड़ता है 104 के बाद। तो ऐसे समय पे अगले सीजन में ये कोशिश करिए कि जब भी आप इन्फेक्टेड हैं, आई नो बहुत पेन होता है बॉडी के अंदर, सर दर्द हो रहा होता है, तो बहुत सारा आयुर्वेद ने प्रैक्टिसेस बताया था, पेन ऑयल का एप्लीकेशन कर लीजिए, सर दबा दीजिए, परिवार का एक दूसरा आदमी हेल्प कर दीजिए, 2-3 दिन की बात है। ऐसी किसी सिचुएशन में आप अपने परिवार को मदद करके उसका इम्यूनिटी बिल्टअप करने में हेल्प करते हैं। उसका बॉडी पेन हो रहा होगा तो हल्का फुल्का पैर दबा दीजिए, ब्लड सर्कुलेट होगा। ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर डू नॉट टेक मिल्क प्रोडक्ट्स, आप मिल्क मत लीजिए, आप नॉनवेज मत लीजिए, शुगर को कट ऑफ करिए, आपका इम्यूनिटी इंक्रीज होगा। टेक लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, टेक कुरकुमिन सप्लीमेंट, टेक शिलाजीत सप्लीमेंट। अपना इम्यूनिटी का स्विच ऑन करिए कि मैं 2 या 3 दिन में इम्यूनिटी को इंक्रीज कर जाऊं। एंड वाइल डिजीज पीपल आर ईटिंग लेस, बहुत से लोग खाना ही नहीं खाते, और हम लोग जबरदस्ती ठोक रहे होते हैं, और खाइए और खाइए और खाइए। फास्टिंग करने से 72 घंटे में, 72 आवर्स में आपका इम्यूनिटी लगभग 100% इंक्रीज हो जाता है। सो योर बॉडी इज नो फूल, आपका शरीर पागल नहीं है, उसे पता है कि अभी इसे खाना मत दीजिए, इसको डाइजेशन का लोड मत डालिए। हम क्या बोलते हैं, खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे, एनर्जी कहाँ से आएगा। शरीर खाना नहीं चाह रहा है क्योंकि वो रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर देना है तो बहुत कुछ लाइट दीजिए ताकि उसके डाइजेशन पे इम्पैक्ट ना हो। इन प्रैक्टिसेस को अगर आप 2 से 3 साल भी फॉलो करेंगे, देन यू विल सी ए टेरिफिक चेंज इन योर लाइफ। आपके घर से मेडिसिन दूर होना चालू हो जाएगा। आपके घर में जो 99% मेडिकेशन है उसका रूट कहीं पर यहीं जाके मिलेगा,
कि आप किसी सर्दी खांसी जुकाम को कॉम्बैट करने के लिए इम्यूनिटी का सहारा ना लेके मेडिसिन का सहारा लेते हैं। तो जब भी कभी हो, अदरक के काढ़े हैं, अगर अदरक का काढ़ा नहीं बनना है, हमारा रूटीन जिंजर टी है, उसको ले सकते हैं। उसमें ओरिजिनल जिंजरोल एक्सट्रैक्ट है विच विल गोना हेल्प यू। आप सिनेमन ले सकते हैं रूटीन का, जरूरी नहीं है वेट लॉस में लिया जाए। इन दिस सिचुएशंस दीज थिंग्स आर डैम गुड, तो आप लोगों को मदद करेंगे। तो ये जो हमारा अगला सीजन आ रहा है, बीइंग अ फैमिली ओनर, या बोल सकते हैं बीइंग अ फैमिली सीनियर फैमिली मेंबर, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इन चीजों को प्रैक्टिस करें। तुलसी के काढ़े, तो जब भी घर में हो गिलोय की बोतल घर में जरूर रखिए। इफ समवन इज फॉलिंग इल, इमीडिएटली कोई भी बुखार हो, डेंगू में ही गिलोय नहीं चलता है, ये बहुत लोगों का है। गिलोय ज्वार नाशक है, तो आप अपने घर में वो भी रखिए। तो आप कुर्कुमिन C3 कैप्सूल के साथ गिलोय दे सकते हैं 20-20 ml दिन में 3 बार, इमीडिएटली आपका बुखार उतरना स्टार्ट होगा। बट नॉर्मली क्या होता है, 3-4 दिन होते हैं इम्यूनिटी के लिए, तब हम ऑर्डर लगाते हैं, हमारे घर में नहीं होता। अगर इस सीजन में गिलोय यूज नहीं हो रहा तो लास्ट में जाके एक बोतल पीना आप लोग पी के खत्म करिए, अगेन वो इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। सो दिस प्रोडक्ट इज वेर एवर यू कैन गिव स्टमक इन्फेक्शन सुनते हैं, बीमारी का नाम आइटिस सुनते हैं, पेनक्रियाटाइटिस, या हम दूसरे कोई भी नाम लेंगे जिसके एंड में आइटिस आएगा, लेंग्राइटिस, तो ओस्टियोआर्थराइटिस, आइटिस जिसमें भी आ रहा है उसमें ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं फॉर श्योर। नेक्स्ट थिंग, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, तो एंटी एजिंग इंपैक्ट देता है। और सबसे बड़ी बात है कि आगे के बेस को भी नए फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करने में भी, रोकने में भी क्लिनिकल स्टडी पाई गई है कि न्यू फ्री रेडिकल्स को भी ये प्रोडक्ट फॉर्मुलेट नहीं होने देता है, बॉडी में फॉर्मुलेशन नहीं होने देता है। तो एक सुपर अमेजिंग प्रोडक्ट है, किसी भी प्रोडक्ट के साथ लगाएंगे आपके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। और कहीं पर भी स्पेशली डिजीज पेशेंट्स को देंगे तो 80 to 90% लोगों का अच्छा रिकवरी आएगा। ट्रीटमेंट का दावा हम डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, ऑल्दो बहुत से लोग मेरी अपनी ही फैमिली के मुझे काउंटर कर देंगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट देने से बहुत से लोगों का स्वास्थ्य उस लेवल पे ठीक हुआ है कि बीमारी खत्म हो गई। लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि हम बीमारी कभी खत्म नहीं करते हैं, बट हम शरीर इतना मजबूत कर देते हैं कि वो बीमारी को खत्म कर देता है। और शरीर मजबूत तब होता है जब उसको अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। स्किन में भी ग्लो आ रहा है, कमल साक्या जी बोल रहे हैं, बिल्कुल। पूजा जी पूछ रही है साइनस में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, और मैं क्वेश्चन सारे लास्ट में दूंगा। तो एक्जिमा में भी हेल्प करेगा, आपका सोरासिस में भी हेल्प करेगा, सभी प्रकार के स्किन इश्यूज और डिजीजेस को रोकने के लिए इसका यूज रहेगा, 100% यूज रहेगा। आपके पास सस्ते ऑप्शन में, बहुत सस्ते ऑप्शन में हमारी हल्दी अवेलेबल है 5% कुरकुमिन के साथ, और काला मिर्च भी हम बेचते हैं जिसमें 6% पिपरीन कंटेंट है। तो उस तरीके से भी आप मदद ले सकते हैं, और कुरकुमिन C3 कॉम्प्लेक्स से भी आप मदद ले सकते हैं। राजीव महल जी पूछ रहे हैं बर्डनेस दूर करेगा, गंजापन दूर करेगा। सर गंजापन लोगों को लोगों से दूर करता है, ये प्रोडक्ट तो शायद अभी नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तो क्लेम नहीं करेंगे सर, कोई क्लिनिकल स्टडी भी नहीं हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट की बात करूंगा, क्योंकि अब राम महल जी ने चालू कर दिया है। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट, हाँ बाकी सब चीजों में हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन है, बलजीत सिंह जी ने पूछा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या सेफ होगा। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है या नहीं है सर, उससे अलग बात ये कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट का, मतलब प्रेगनेंसी में इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़े ऐसा कुछ नहीं है। और उसको फीवर होने की सिचुएशन में डॉक्टर्स विल टेक केयर। जिस टाइम आपके समाज में 40% गर्भ गिर जाते हो और प्रेगनेंसी कंप्लीट ना हो पाती हो, उस सिचुएशन में कोई भी कितना भी सेफ प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए, रोटी भी नहीं खिलानी चाहिए। पता लगे कि अगले दिन कोई बोल दे कि हम घर की रोटी खा रहे थे, ठीक था, कल आपके यहाँ रोटी खाई, उसके बाद बच्चा गिर गया। तो प्रेगनेंसी इन दिनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इट्स अ वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। तो वो है। दीपक मांझी जी ने अच्छा क्वेश्चन किया, सर कैंसर को ठीक करेगा। सर संसार में अभी तक तो श्री कृष्ण जी भी दावा नहीं कर पाए कैंसर को ठीक करने का। ये सवाल ही, ये क्वेश्चन ही इनऑथेंटिकेट है, इसका मैं कुछ भी जवाब दूंगा वो गलत होगा। ये सवाल ही है सर, कैंसर को ठीक करने का दावा गलत था, गलत है, गलत रहेगा। हाँ हमारे एमएलएम में बहुत सारी कंपनियां जिनका एक प्रोडक्ट 500, 700, 800, 10,000 रोग भी ठीक कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं करते सर, हमारे यहाँ तो कुछ ही है जो हो पाता है, तो ऐसा कोई दावा नहीं है, राइट।
राहुल शर्मा जी ने लेट ज्वाइन किया, नी पेन मैं बता चुका हूँ। पवन कुमार मीना जी हैं, हमारी बॉडी को कितना % कुरकुमिन नीड होता है? हमारी बॉडी को कोई भी कुरकुमिन का नीड नहीं होता है, ना ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये वन ऑफ द असेंशियल पॉलीफिनोल है, वन ऑफ द असेंशियल मेडिकेटेड है। डिजीज से प्रिवेंशन के लिए यूज होने वाली एक ऑसम हर्ब है हल्दी, जो महर्षि सुश्रुत ने वैसे भी हमें मसालों के तौर पे दे रखी है। देवेंद्र कुमार जी ने कहा इम्यूनिटी में जबरदस्त बूस्ट है, डॉक्टर साहब हैं, कफ कोल्ड में बेहतरीन रिजल्ट है। सुरेश कटवादेकर जी पूछ रहे हैं, सर जी जिम में वर्कआउट करते समय कट आवाज आती है, ऐसे पर्सन को दे सकते हैं क्या? उन्हें सबसे पहले तो पेन ऑयल दीजिए सर, आवाज जहां भी आती है वहां एयर ट्रैप होता है तो ऑयल जरूर दीजिए, बाकी उनको दे सकते हैं, लेकिन ऑर्थोसोल रेड वाला उनके लिए ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। फाइल्स में नहीं देना है ये प्रोडक्ट, गोविंद प्रधान जी पूछ रहे हैं। चेहरे पे झाई है ब्लैक, अरे यार ये बड़ा अच्छा है। चलिए, बहुत सारे उम्र में है, कितनी उम्र में दे सकते हैं? कम से कम मैंने ये भी क्लियरली बताया था 25 साल से ऊपर देना चाहिए, अगर डिजीज है तो दिया जा सकता है। प्रिवेंटिव 25 साल से नीचे इतना जरूरत नहीं होता है, उनको डाइट में ज्यादा ध्यान दीजिए। राइट, अब आते हैं सर नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, क्योंकि फिर मैं सेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, टाइम है, बाकी सबका जो होगा मैं कोशिश करूंगा तो वो करेंगे। ये प्रोडक्ट है सर नेक्स्ट जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, डेंड्रफ लोशन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये प्रोडक्ट आपके दो काम बहुत अच्छे करेगा। पहली चीज, इस प्रोडक्ट के थ्रू आप जिसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो इस प्रोडक्ट में कुछ कमिटमेंट्स है, अंडर कमिटमेंट्स, ओवर डिलीवरी वाला पर्पस है। इस प्रोडक्ट को मेरे साथ थोड़ा सा बारीकी से सुनिएगा। ये प्रोडक्ट आपको बहुत बड़ा बिजनेस दे सकता है विद इन एन ईयर। ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा हुक बैक भी दे सकता है। दोनों चीजों को आप क्लियरली समझिएगा। राजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा, एम आई ऑडिबल? यस सर, डन, थैंक यू। तो कोई भी मैसेज टाइप कर दीजिएगा राजेंद्र जी के लिए कि वो एक बार ऑन ऑफ कर लीजिएगा। राइट, तो डैंड्रफ लोशन 70% इंडियंस को डैंड्रफ का इशू, बहुत से लोगों को पता नहीं लगता है। शुरुआती स्टेज में आपके बच्चे को डैंड्रफ का इशू हो सकता है, आपको हो सकता है, और आप इग्नोर करते हैं। डैंड्रफ को आदमी सीरियस तब लेता है जब डैंड्रफ की वजह से उसका बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता है और बाल गिरने लगता है, गंजापन आने लगता है, तो वो सीरियस होता है कि डैंड्रफ इज कॉजिंग सर्टेन इशू। देन डैंड्रफ आपका सिर्फ सर की स्कैल्प तक नहीं रुकता, एक बार वो इचीनेस पकड़ती है, ड्राइनेस पकड़ती है, तो आपके कान, आपके आईब्रोज, देन नोज, देन होल फेस। बहुत से लोग डैंड्रफ को सिर्फ सर का बीमारी मानते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है कि जब ये बढ़ता है तो पूरे फेस पे भी आ जाता है और पूरा फेस जो है वो चीजें करने लगता है। राइट, तो दीपा मैम वगैरह आप बाद में मुझे मैसेज करिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इतने मैसेजेस थे मैम, मैं देख नहीं पा रहा, 150-200 मैसेजेस हैं कम से कम, तो आप दोबारा अपनी क्वेरी पोस्ट करिएगा, आई ट्राई टू आंसर। इन दैट सिचुएशन डैंड्रफ के लिए लोग सीरियस नहीं हो पाते, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। फिर क्या करते हैं, कोई भी सस्ता शैम्पू उठा के लेके आएंगे, उस शैम्पू को कर करके आज तक 99% लोगों को डैंड्रफ का सॉल्यूशन शैम्पू में चाहिए। और बीइंग ए लॉजिकल गाय, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं अच्छी बुरी बातें नहीं करता, मैं थोड़ी सी तार्किक बातें करने की कोशिश करता हूँ। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई है, डैंड्रफ मॉइस्चर खत्म होने के कारण होता है। स्कैल्प का जो वो है स्किन, वो मॉइस्चराइज नहीं रह जाता, डीमॉइस्चराइज हो जाता है, खुश्की आ जाती है। उस आई हुई खुश्की के अंदर हम शैम्पू से इलाज ढूंढ रहे हैं, जबकि शैम्पू का मेन फंक्शन ही ऑयल रिमूवल है। तो ऑयल रिमूवल के कारण, एक्सेस ऑयल रिमूवल के कारण जो बीमारी हुई है, उसका इलाज हम उस प्रोडक्ट से चाहते हैं जिसका काम ही ऑयल को रिमूव करना है। दैट इज वन हेल ऑफ अ फुलिशनेस कि यार एंटी डैंड्रफ शैम्पू मींस इट विल टेक आउट ऑयल, और 99% शैम्पू सल्फर का एक मॉलिक्यूल डालते हैं। उसके बाद बड़ा सिंपल रहता है, आप बालों को करिए, एक दिन आराम आएगा, डेली करिए, और थोड़े दिनों में बाल ड्राई हो के बाल पूरे उड़ ही जाते हैं।
तो आधा ब्लेम डैंड्रफ पे आता है, बाकी शैम्पू का क्लेम जो है ब्लेम हाइड हो जाता है और वहां हम गलती करते हैं। सो मोस्टली लोगों को जब हमने बताया कि एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो 99% पीपल थॉट कि हमको शैम्पू लेके आ रहे हैं। हमें शैम्पू लेकर ही नहीं आना, क्योंकि अगर हम शैम्पू लेकर आते तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम यहीं पे कोस कर देते कि एक ड्राई पेशेंट को ओवर ड्राइंग कर रहे होते हैं, हम उसको और ज्यादा ड्राइनेस कोस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकल पाता। वो पूरी जिंदगी भर के लिए मेरे प्रोडक्ट का यूजर बन के रह जाता है, और वो भी मेजर लेवल पे। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले हम टीवी एडवर्टाइज देख के अपने डैंड्रफ को कॉम्बैट करते हैं, फिर छोटे मोटे डॉक्टर के साथ, फिर वो प्रॉब्लम और सीवियर होती है तो और ज्यादा डेंजरस प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं, एंड एट लास्ट हम होप छोड़ देते हैं। अच्छी बात यह है कि उन लोगों के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन दारुल लेके आई है। बुरी खबर यह है कि इतना वायबल सॉल्यूशन लाने के लिए देयर इज नथिंग व्हिच इज नोन एज चीपर। आपको रिजल्ट भी मिराकुलस देना है, इमीडिएट देना है, परमानेंट देना है, लंबा देना है, और आपको ये भी नहीं चाहिए कि उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो 50, 60, 100 रुपए, 200 रुपए, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे को कुछ चीजें आपको बतानी है। सो दिस प्रोडक्ट यू कैन रिकमेंड इट टू एवरीवन। हमने बड़ी जेनरिक सी पैकेजिंग रखी है ताकि डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड कर सकें। बहुत सारा इमेजेस फैंसी बना नहीं किया, क्योंकि जिन लोगों के टच में अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी इसको रिकमेंड करने की सिचुएशन में रहेंगे। अब इस प्रोडक्ट से के फायदे क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, लगाना कैसे है। सबसे पहले लोशन है, बालों को थोड़ा सा गीला कर लीजिए। सूखे बालों में बहुत ज्यादा क्वांटिटी लगेगी। आपको ये लोशन बालों पे नहीं लगाना है। देयर इज नो वर्क इट कैन वर्क ऑन योर हेयर। बालों पे लगाने का काम नहीं। इस प्रोडक्ट को आपका स्कैल्प चाहिए, तो बालों को अच्छे से पार्टीशन करिए, स्कैल्प पे लेयर लगाइए और स्कैल्प पे मसाज करिए। इसका आपका स्कैल्प चाहिए होता है, ना कि हेयर्स। बहुत से लोगों को आया कि पूरे बालों पे लगा रहे हैं, किसी ने किसी एक लेडीज को दे दिया, उसने बोला 3 बार में खत्म हो गया। तो मैंने कहा मैडम 3 बार में कैसे खत्म हो सकता है? कह रही सर मेरे हेयर की लेंथ भी तो देखिए। तो मैंने कहा मेरे को हेयर का लेंथ नहीं देखना, मेरे को खोपड़ी देखनी है कि आपकी खोपड़ी हमसे तो छोटी ही होगी जेंट से, तो उल्टा आपको तो कम लगेगा, आप ज्यादा क्यों लगा रहे हो? तो जो स्कल साइज है उस पर डिपेंडेंट है यूसेज। तो विमेन्स को उल्टा कम लगने वाला है। तो प्लीज जो स्पेशली वीमेन है इसको कंडीशनर मत मानिएगा, या इसको वो मत मानिए कि अलोंग द हेयर लाइन लगा रहे हैं, पूरा का पूरा जरूरत नहीं है। सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, क्योंकि डैंड्रफ स्कैल्प की बीमारी है, हेयर्स की नहीं। तो आप जब स्कैल्प पे लगाएंगे तो ये मॉइस्चराइज कर जाएगा। आपको स्कैल्प पे लगाने के बाद बस इसे आधा घंटा छोड़ना है। उसके बाद आप चाहो तो इसे वॉश कर सकते हैं, चाहे तो लिव ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेल्स तो कर पाएंगे, फीमेल लिव ऑन नहीं कर सकती। आप नहाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। अगर ये पहले दिन सही तरीके से आपकी स्कैल्प पे लगा और आपने आधा घंटा छोड़ दिया, तो इसका रिजल्ट पहले दिन ही डिलीवर हो। इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए आपको सेकंड डे नहीं चाहिए, आप फर्स्ट डे में ही इसका रिजल्ट देख पाएंगे, वेरी फर्स्ट डे। तो मैंने बताया श्वेता जी, शैम्पू से पहले और शैम्पू से बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ आधे घंटे का स्टे चाहिए इस पे। आप मुझे पहले दे दीजिए, बाद में दे दीजिए, ये स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद शैम्पू करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेल्स इसको लिव ऑन भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लगा के छोड़ दिया, लेकिन उनके बाल वैक्सी रहेंगे, मतलब हेयर जेल का काम कर देगा ये उल्टा। बाल जहां हैं जैसे हैं उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा महंगा हेयर जेल बन जाएगा ये, मेडिकेटेड हेयर जेल। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि रिजल्ट आपको पहले दिन दिखाएगा। ये पहली जो ट्यूब है ये हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाएगी आपको। तो फर्स्ट जो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। 1 हफ्ते में पहली ट्यूब भी खत्म हो जाएगी, और मनी बैक गारंटी है कि आपका डैंड्रफ भी खत्म हो जाएगा। नहीं होता तो सबको छोड़िए, कंपनी को छोड़िए, आई एम पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप मेरे को खाली ट्यूब भेज दीजिए और बाद का और पहले का फोटोग्राफ भेज दीजिए। ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है प्रोडक्ट मिस कर जाए। 100% केसेस में इट विल एंड डैंड्रफ। अगर वो डैंड्रफ है 100% केसेस में एंड करेगा। इसके बाद क्योंकि उसका कारण जो होता है वो भी इन्फेक्शन है स्कैल्प का, तो एकदम से 7 दिन में खत्म नहीं हो सकता। आप पहले डेली यूज करना है, पहले 7 डेज। एक बार डैंड्रफ आपका कंप्लीटली क्लियर हो गया, स्कैल्प नरिश हो गई है, अब हेयर क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इन्फेक्शन अभी आपका पूरा खत्म हो ही नहीं सकता।
वहां पॉसिबिलिटी नहीं है कि पूरा इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट वीक से आपको वीकली 2 बार करना है, 3-4 दिन के बाद एक बार, फिर 3-4 दिन के बाद एक बार। अब रोज नहीं करना, अब 3-4 दिन के बाद एक बार अप्लाई करते रहना है, एंड डैंड्रफ आपका वापसी नहीं आएगा। 2-3 महीने के बाद आप इसको वीक में एक बार भी कर सकते हैं। एंड देन एक इन्फेक्शन को खत्म होने के लिए इंटरनली एक्सटर्नली लगभग 6 महीने से 2 साल का समय लगता है। तो किसी किसी का 6 महीने में कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और जब तक अगला एनकाउंटर आपका डैंड्रफ के साथ नहीं होगा, वापसी नहीं आएगा। ये कंफर्म है कि आप 7 दिन बाद भी छोड़ देंगे तो हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 20 दिन, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, और हो सकता है 2 साल, और पूरी जिंदगी भी डैंड्रफ वापसी ना आए। तो कोई ये ना बोले कि सर उसका तो 1 हफ्ते बाद ही वापसी नहीं आया। छोटा इन्फेक्शन रहा होगा, स्ट्रेन कम रहा होगा, खत्म हो गया होगा। तो वी कांट से बहुत कम स्ट्रेन होगा, इजीली खत्म हो गया। लेकिन जो हम बोल सकते हैं वो 6 महीने से 2 साल, क्योंकि टेक्निकली वही ग्लिच है कि 6 महीने से 2 साल किसी भी इन्फेक्शन को पूर्णतः खत्म होने में लगते हैं। अगला एनकाउंटर होगा कहीं और से, क्योंकि इन्फेक्शन आ सकता है, पहले भी आपने किसी से लिया है। 70% लोगों को डैंड्रफ इसीलिए क्योंकि एक दूसरे से फैल जाता है। जिस किसी को भी डैंड्रफ है, उसकी सेम चद्दर यूज करने से, उसका हेयर कॉम्ब यूज करने से, या उसका गीला तौलिया यूज करने से, ऐसी चीजों से डैंड्रफ स्प्रेड हो जाता है। इन्फेक्शन है, माहौल चाहिए, आपका उस दिन सर नहीं धुला था, आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो ये बड़ा क्रूशियल फैक्टर है। बट हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजिंग बिजनेस भी कराएगा आप लोगों को, और मैं बिजनेस को लेकर बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों का भला करना ही व्यवसाय है। प्रॉफिट कमाना, पैसा लूटना कोई व्यवसाय नहीं है। बहुत से लोगों की जब दुआएं मिलती हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं और किसी को बताते हैं यार मेरी प्रॉब्लम थी, इससे मिला, इसने सोल्यूशन किया, दैट इज बिजनेस। और उसी बिजनेस का, उसी व्यापार का बाय प्रोडक्ट पैसा होता है। पैसे के लिए व्यापार नहीं करा जाता, लेकिन व्यापार से पैसा जरूर बनता है। अच्छे व्यापार से तो बहुत ही ज्यादा पैसा भी बनता है। तो नारायण मूर्ति जी हम इज्जत ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा बहुत इकट्ठा किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया, अपने लोगों को दिया। 2.5 लाख एम्प्लॉय क्रिएट किए, और बहुत सारी चैरिटी वगैरह भी करते हैं। तो बिजनेस इज ऑलवेज गुड इफ द पर्सन इज गुड, बिजनेस इज ऑलवेज बैड इफ द पर्सन इज बैड। बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहानी है। तो ये प्रोडक्ट आपको ऑसम बिजनेस देगा। सेकेंडरी थिंग, हेयर्स पे अगर इसका एप्लीकेशन होगा, हेयर्स के टच में आएगा, तो हेयर्स पे थोड़ा सा ड्राइनेस का या फ्रीजीनेस का इशू आ सकता है, स्पेशली महिलाओं को। तो स्कैल्प पे ही ज्यादा इसको टारगेट करिएगा। और अगर आपको हल्की सी फ्रीजीनेस हो रही है तो वो 1 हफ्ते के बाद कंट्रोल होगी। आप उसको, हेयर को ऑयल कर सकते हैं, स्कैल्प की बजाय आप हेयर की ऑयलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। प्रोडक्ट्स का हो गया थोड़ा सा। बड़े सारे लोगों को मुझे लगता है कि मसूरी जाने का बहुत एक्साइटमेंट था। आफ्टर फ्यू पीपल वेंट टू गोवा और उनका वीडियो वगैरह आया, तो मुझे लगता है मसूरी के लिए बहुत ज्यादा लोग एक्टिवाइज थे। क्योंकि बोनांजा में मैंने देखा कि मसूरी के बाद जितने भी अचीवर हैं वो तो दहाइयों में है। मतलब आईफोन लेने वाले, स्कूटी लेने वाले, उनका नंबर बहुत कम है। लेकिन मसूरी लेने वाले तक तो बाढ़ आ रखी थी, एकदम लोग भागे हैं कि दे नीड टू गो टू मसूरी, दे नीड टू गो टू मसूरी। और कुछ लोग अनफॉर्चुनेट रहे कि मसूरी पूरा नहीं कर पाए। तो इट्स 2 नवंबर, वी आर अपकमिंग विद गुड न्यूज, क्योंकि अभी तो हम इस महीने मसूरी नहीं जा रहे हैं, दिल्ली आरटीपी कर रहे हैं। तो उन लोगों को जो कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों को तो कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए एक लास्ट चांस हम दे रहे हैं। इस महीने 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने पे और 1600 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ करने पे भी आप मसूरी हम लोगों को ज्वाइन कर पाए। तो आई होप, टारगेट बड़ा सिंपल रखा है, 1 मंथ का टारगेट है। तो आप लोग मसूरी को चेस कर सकते हैं। बाकी जो गोवा जाने वाले हैं, अगर वो कुछ लोग प्रेजेंट हो तो वो हाँ, क्योंकि अगर मैं यही बताऊंगा कि आपके लिए मसूरी जाना कितना जरूरी है, तो वो मैं उतना बेटर नहीं बता पाऊंगा जितना जो लोग गोवा गए थे वो बता पाएंगे। तो मैं चाहूंगा वो 1-2 टेस्टिमनी अगर हो सकता है तो हम जरूर शेयर करें। तो रेज हैंड का एक ऑप्शन है, मुझे मुकेश जी दिख रहे हैं हाथ खड़े किए हुए, तो इनसे जरूर पूछ लेते हैं। और रिस्क भी बड़ा है, इस बार भाभी जी के साथ बैठे हैं तो मसूरी दोनों लोग ही आना चाहेंगे। जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, खैर वो रिक्वालिफाई इस टाइम पीरियड में नहीं कर सकते हैं,
लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम को लाने की कोशिश करिएगा। तो मैं मुकेश जी को अनम्यूट करूंगा। मैं एक बार टारगेट दोबारा शेयर कर देता हूं, काफी लोग पूछ रहे हैं। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम्स, 50,000 लेफ्ट बिजनेस वॉल्यूम्स, 50,000 राइट बिजनेस वॉल्यूम्स, 1600 सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम्स। अगर आप ये कर लेते हैं तो यू आर कमिंग टू मसूरी, यू आर ज्वाइनिंग द क्लब ऑल्सो। ऑलरेडी कुछ हंड्रेड्स में क्वालिफायर्स हमारे पास पहले से ही हैं। और दोबारा टारगेट देने की वजह यह है कि मैं चाह रहा हूं कि इस बार उस रिजोर्ट को आउट एंड आउट हम ले लें। मतलब जिस टाइम हम उस रिजोर्ट में जाएं तो उसमें किसी और को कमरा मिले ही ना मिले, 3 दिन 2 रात सिर्फ हम लोग रहे। हाँ, ये मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग पूछ रहे हैं, कमल साक्या जी, रिजवान जी, बीवी 50,000 बीवी, 50,000 बीवी बिजनेस वॉल्यूम्स ओनली, आईबीवी पे नहीं है, बिजनेस वॉल्यूम्स पे है। और जो 1600 कर चुके हैं 1 तारीख को, तो ये टारगेट, हाँ ये अच्छी चीज है, ये टारगेट 1 तारीख से ऑलरेडी चालू है। तो जो इस क्लोजिंग में आप बिजनेस वॉल्यूम डाल चुके हैं वो काउंट होंगे, तो किसी का वेस्ट नहीं जाएगा। तो इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अनाउंसमेंट आज हो रहा है, टारगेट कल से स्टार्ट हो चुका है, तो उस बिजनेस वॉल्यूम्स आर ऑलरेडी काउंटेड। सो आई विल आस्क मुकेश जी टू शेयर गोवा का एक्सपीरियंस, और वही बताएंगे कि मसूरी क्यों आना और क्यों नहीं आना आप लोगों को, rather than I'm telling that. Sir, please go ahead. You can unmute yourself, Mukesh ji. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे को तो रियली बहुत खुशी हो रही है, और मैं सीरियसली सोच रहा था, बहुत लोगों ने एफर्ट किया था मंसूरी के लिए, कुछ कुछ पॉइंट से रह गए थे। तो रियली थैंकफुल टू यू सर, आपने इसको और एक्सटेंड किया 50,000 बेबी के साथ। और जहां तक गोवा के एक्सपीरियंस की बात है सर, दैट वाज रियली रियली अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल। मतलब मैं सीरियसली बताऊं, फर्स्ट 2 डेज तो मेरे को मेरा वैलेट ही पता नहीं था, वैलेट कहाँ है। मतलब मेरी जेब से एक सिंगल रुपया तक खर्च नहीं हुआ। कई कंपनियां ना लाके छोड़ देती हैं वहां पे, ये तुम्हें गोवा पहुंचा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम था। लेकिन जैसे ही हम गोवा, देखो मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा मंसूरी क्यों आना चाहिए गोवा के एक्सपीरियंस से। बाय एयर हमारी वहां पे आना जाना था हमारा। जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर उतरे तो एक लग्जरी एसी गाड़ी हम सबको रिसीव करने के लिए वहां पे खड़ी थी। वहां से हम लोग होटल पहुंचे, 5 स्टार होटल था वहां पे। और होटल में जाती हम एक शानदार ड्रिंक, है ना, अल्टीमेट वो ड्रिंक, हम उसी ड्रिंक के हम लोग दीवाने हो गए सर। मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, मैं नाम भूल गया, क्या था सर उसका नाम? सोल कड़ी सर, सोल हाँ कड़ी जी, महाराष्ट्र गोवा का फेमस ड्रिंक है, सोल कड़ी, यस। मैंगो स्टिंग, कोकुम। वो छोटे छोटे वो वोडका वाले ग्लास होते हैं ना, तो उसमें सर्व किया जा रहा था। तो एक एक बंदे ने वो 4 4 5 5 पिए सबने। इतना मतलब इतना टेस्टी ड्रिंक था वो। और 5 स्टार रिजोर्ट, वहां पे पूल में मजे के लिए सर, खाना दैट वाज ऑसम सर, डिलीशियस खाना था। और फर्स्ट डे जब हम पहुंचे वहां पे 18 तारीख को, तो रात को सर हमें कसिनो में ले गए। और सीरियसली बता रहा हूँ दोस्तों, कसिनो में एंजॉय करने के लिए पैसे भी डागर साहब ने दिए। हमने वहां पे भी वहां पे भी हमने कोई पैसा नहीं खर्चा, और सबने पूरा जोर लगाया जीतने के लिए। और मैं बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा, आई वाज द ओनली विनर देयर जो कुछ पैसे वहां से जीत के लेके आया था। मैं, डॉक्टर साहब और शायद एक पर्सन और थे। सेकंड डे हम लोग फिर से गाड़ी हमें रिसीव करने के लिए आई। तो सेकंड डे हम लोग बिल्कुल समुद्र के बीच के अंदर हम गए एक बोट के ऊपर, और एक हमने वहां पे एक स्पाइस गार्डन देखा। और थर्ड डे में हम लोग अनबिलीवेबल, हमने इतनी ज्यादा एक्टिविटीज करी वहां पे भी, हमने कोई पैसा पे नहीं किया। समुद्र के बिल्कुल गहराई तक हम लोग पैर टच करके आए हैं दोस्तों, स्कूबा डाइविंग उसको बोलते हैं। देन पैरासेलिंग हम लोगों ने करी, बोट के पीछे पैराशूट को बांध के उसके बीच में आपको फिट कर देते थे, है ना, और आपको समुद्र की सैर करवाते थे हवा के अंदर, और बीच में 2 4 गोते लगवाते थे। तो काफी लोगों ने तो उन गोतों का नंबर, डागर साहब की मैंने वीडियो देखी थी, उस गोते 10 से ज्यादा बार इनको पानी में डिप करवाया था उस बोट वाले ने। सो सीरियसली दैट वाज रियली अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों, हमारे आपस में यूनिटी बहुत, सब ने एक दूसरे का साथ एंजॉय किया। पूरे इंडिया से लोग थे। अभी देखो, जैसे जैसे डागर साहब ने पूछा ना, अभी मेरे को नजर नहीं आ रहे, तो अंकुश मीना जी ने कैमरा ऑन कर लिया, दीपक जी ने कैमरा ऑन कर लिया। तो अभी आप इनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे अगर डागर साहब टाइम देंगे तो। तो सीरियसली खूब मस्ती, पूरे इंडिया के लोगों से आप मिलते हो, एंजॉय होता है, और ऐसे ही मंसूरी में होने वाला है। गोवा में तो हम लोग हार्डली 29 to 30 लोग थे। यहाँ पे जैसे सर ने बताया 100 प्लस तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए हैं। और डागर सर सीरियसली बता रहा हूँ, आपने ये उत्तर दे तो दिया, संभाल लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से 500 से ज्यादा लोग इसको क्वालिफाई करने वाले।
बहुत इन लोग एंड रहते आउट पूरा प्रॉपर्टी बुक करेंगे सर, पूरा ऊपर से नीचे तक हर कमरा हमारा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने कपल की बात कही तो इस बार मैं चांस नहीं ले सकता भी अकेले जाऊँ, घर में एंट्री होनी बंद हो जाएगी। तो मैडम मेरे साथ ही आ रहे हैं इस बार, हम दोनों ही आ रहे हैं। तो थैंक डैम यू वेरी श्योर मच। सर। रियली ऑसम एक्सपीरियंस और यू कांट अफोर्ड टू मिस दैट। मतलब गोवा तो चलो निकल गया, यू कांट अफोर्ड टू मिस मनाली। सो इसमें ना पूरा जोर आप सब लोग लगाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं अंकुश जी को भी चाहूंगा वो चांस दे और वो लोगों को बता सकेंगे व्हाई टू कम टू मसूरी। Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And very good morning, everyone. And first of all, thank you so much, sir, for this wonderful opportunity. और जो लाइक आपने मसूरी का टारगेट अभी अनाउंस किया है, मतलब इतने दिनों से लोग पूछ रहे थे बार बार कि सर कोई चांस है क्या, कोई चांस है क्या, कोई चांस है क्या। तो अगेन एंड अगेन मैं यही बोल रहा था, नहीं लास्ट चांस था, अब निकल गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन अगेन आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया सर, तो थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कैश करने वाले हैं हम। और आपने बोला है प्रॉपर्टी बुक करने का सर, तो डेफिनेटली एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारी टीम से उसमें रहेगा सर, 100%। और मतलब अभी तक जितने लोग अचीवर बने ठीक है सर, लेकिन अब एक टारगेट रहेगा कम से कम नहीं तो 70-80 लोगों को हम लेके आए वहां पे, और एक अच्छा हेल्दी कंट्रीब्यूशन हम वहां पे करें उस ट्रिप के अंदर। क्योंकि सर जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, गोवा के एक्सपीरियंस की बात चल रही है, तो लाइक गोवा हमारा सेकंड टाइम था, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाला गोवा था, जो सेकंड टाइम वाला भी गोवा था, मतलब उसमें लाइक मैं ऐसा बोलूंगा डे एंड नाइट का डिफरेंस था बिल्कुल। मतलब जो चीजें हमें लाइक दार्जिलिंग नाइन की तरफ से मिली, आपने जो सारा अरेंजमेंट किया था, दैट वाज मतलब अमेजिंग। मतलब उसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे सर ने बताया लाइक फ्लाइट से लेके देन वहां से होटल तक पिकअप करने से लेके देन पूरा जो घूमने का था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो लगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इतने सारे अचीवर्स, इतने सारे लोग आए थे, उनके साथ मिलने का मौका, टाइम स्पेंड करने का मौका, शवाना मैम के साथ गाने वाले गाने, तो मतलब वो एक अलग यूनिक चीज थी। मतलब तमिलनाडु वाले लीडर्स जिनसे मिलने का मौका मिला, आपने बताया, मतलब कल भी परसों भी हम लोग देख रहे थे डैशबोर्ड पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो उन सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। तो वो एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत अलग अलग पर्सनैलिटी से, जो अलग अलग जगह से आए हुए थे, जो परफॉर्मर्स थे, उनसे मिलने का मौका मिला, काफी कुछ सीखने का मौका मिला। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी मेरी जिंदगी के अंदर जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जिस चीज का रहा है कि डागर सर के साथ वहां पे इतना टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, पर्सनली बहुत सारी चीजें जानने का, सीखने का मौका मिला। और ये ऐसी चीजें होती है सर जो आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम मौके इंसान को ऐसे मिलते हैं। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज और ऐसे मौके हमें मिल रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यूटिलाइज करनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो कुछ हम सीख के आए ना सर, मुझे लगता है जिंदगी में शायद कितना भी अमाउंट हम पे कर दे, कितना भी पैसा हम पे कर दे, कुछ भी हम पे कर दे, वो हम कहीं से नहीं सीख सकते, वो अनकंपेरेबल है। देन उसके बाद में जो कसिनो वाला सर अभी बता रहे थे, तो सर बता रहे थे एक और पर्सन थे, तो वो मैं ही था सर, जो 500 रुपए से लेके 5000 जीत के लाया था। 500 रुपीज का जो बाउचर मिला था उससे 5000 हम लोगों ने जीता। तो मतलब जो इंजॉयमेंट वहां पे किया वो नेक्स्ट लेवल था। जो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होटल का फूड सर, जो मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मतलब डागर सर भी ठीक है खाने के शौकीन है, तो मतलब वो एक चीज अच्छी रहती है कि मतलब लाइक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपका प्रॉपर टाइम से होगा, लंच भी आपका प्रॉपर होगा, डिनर भी आपका प्रॉपर होगा। मतलब मैं तो अपनी टीम के लोगों से कह रहा था, इतना खाना तो हम घर पे रहते हैं तब नहीं खाते, या इतना बढ़िया तो हम जब घर पे होते हैं तब नहीं हो पाता हमारे जितना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन डिनर, तो सारी चीजें थी सर। वो एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं, कि खाने में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, और देन खाने की प्लेट पे आपके साथ एक तरफ जितेंद्र डागर सर बैठे हैं, एक तरफ अभिषेक दुआ सर बैठे हैं, तमिलनाडु से राम सर से मिलने का मौका मिला, राम सर बैठे हैं, तो इतने सारे लोग एक साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था। तो दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा जितने भी लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट है, मसूरी मिस नहीं करना है, क्योंकि लाइक जाने से पहले मेरे दिमाग में भी इतना बड़ा इमेज नहीं था ट्रिप का सर। मतलब ठीक है, मिल रहा है, हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये दैट काइंड ऑफ क्लास और दैट काइंड ऑफ लग्जरी, वो इमेजिनेशन नहीं था। तो आपसे मेरा डिस्कशन होता रहा, आप बोल रहे थे कि लाइक मसूरी में अगर आप स्टर्लिंग रिसोर्ट में बैठे हैं, और स्टर्लिंग रिसोर्ट के अगर आप लाइक हॉल के अंदर बुफे के अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो आपको फीलिंग आएगी आप स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। मतलब लाइक वहां का जो आप ब्रेकफास्ट करेंगे, जो रेस्टोरेंट वहां का है, अगर उसमें आप बैठे हैं और जहां से पूरा देहरादून दिख रहा है, तो वो एक ऐसी फीलिंग होगी लाइक आपको पूरा पूरा स्विट्जरलैंड दिख रहा है, मतलब पूरा देहरादून दिख रहा है, आप स्विट्जरलैंड के अंदर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि जिस लेवल का वो रिसोर्ट है, जिस लेवल की चीजें वहां पे होने वाली है, और एक साथ इतने सारे लोग,
तो सर डेफिनेटली इसको बहुत जबरदस्त तरीके से हम यूज करने वाले हैं। गोवा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था हम सब लोगों के लिए, बहुत ही अमेजिंग। जिनकी पहली फ्लाइट थी उन लोगों के लिए, जो पहली बार इतनी लग्जरी ट्रिप एंजॉय कर रहे थे उन लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा कुछ ऐसे होटल्स में स्टे कर रहे थे उन लोगों के लिए, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला था, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया था। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, लाइक जो ड्रीम्स हम देखते हैं, जो ड्रीम्स हम सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए मतलब उन लोगों को भी दिख रहे हैं, हमारे भी हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में बिलीव है कि यार हमारे साथ साथ हमारी फैमिली भी ये लाइफ एंजॉय कर पाएगी। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं इमेजिन कर रहा था कि हमारे साथ कभी हमारी फैमिली भी ऐसी जगह पे आएगी और ये सारी जिंदगी एंजॉय कर पाएगी जो एंजॉय करने का मौका हमें मिला। तो डेफिनेटली सर मसूरी को हम जबरदस्त तरीके से हिट करने वाले हैं, जबरदस्त टारगेट के साथ। नवंबर मंथ जैसा आपने बोला बिजनेस डबल ट्रिपल, तो डेफिनेटली सर ये मैं अपनी टीम के यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस महीने हम लोग अपना बिजनेस डेफिनेटली डबल से ज्यादा लेके जाने वाले हैं। कोशिश पूरा रहेगा ट्रिपल करने का, 100% जो सरप्राइज आपने दिया उसके साथ। और थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारी जिंदगी में आए इतना कुछ हमें सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you, Gushi. And can I ask someone from Tamil Nadu if they are available? We are ready to hear, because people from Tamil Nadu are really like, they are very excited for Mussoorie. I was not imagining. मेरे को ये था नहीं कि तमिलनाडु से लोग कैसे मसूरी आएंगे, मे बी दे विल बी क्रेजी फॉर टारगेट और नॉट। तो गोवा में मुझे मिले तो मैंने बोला कि आप लोगों के लिए ना साउथ में कुछ अरेंज कर देंगे, बिकॉज आई नो देयर आर मेनी पीपल हु आर अचीविंग फ्रॉम साउथ। तो आई जस्ट सेड दैट, और उन्होंने बोला नहीं सर, वी नीड टू कम टू मसूरी, ठंड में रहना है, एकदम ठंड देखना, मजा आएगा। तो दे वर वेरी क्रेजी। और इस बोनांजा में लेट मी इन्फॉर्म यू गाइस, रतन नायक जी बता रहे मैंगलोर से भी 4 मेंबर्स है। ग्रेट सर। मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवर्स फॉर मसूरी आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु। एक महीने के अंदर they have raised 300% growth in business. The people who say कि business 10% नहीं बढ़ता, 20% नहीं बढ़ता, 30% नहीं बढ़ता, डबल नहीं हो सकता, तमिलनाडु की हमारी टीम ने, I'm so proud and I'm so happy and excited to announce, तमिलनाडु की टीम ने एक महीने के अंदर अपना बिजनेस 3 times किया है, 300% ग्रोथ है। अमेजिंग अमेजिंग एंड really excited, really loving family from Tamil Nadu and साउथ। 4 लोग मैंगलोर से क्वालिफायर हैं, और तमिलनाडु का तो मुझे पता ही नहीं कितने क्वालिफायर्स हैं, लाइन से क्वालिफायर्स हैं, मतलब एवरीवन वाज क्वालिफाइंग till night. So if someone is from Tamil Nadu, we had many people in Goa also. If someone wants to share something and the excitement you have shown me in Goa, if you can share that here, so I can see the one of the famous couple. Ram sir, I can't see right now. So can you unmute yourself, Agatya ji? And yeah, see the excitement. As soon as they go on mute, see the excitement, feel the vibe. Sir, good evening, sir. Very good evening, sir. How are you doing? Sir, fine, sir. Very nice, sir. Sir, See, sir, so see the sincerity. Tamil Nadu team doesn't understand Hindi a lot, but still they are in the meeting, still they want to listen. And it is great, sir. It's great. It's superb experience. Working with you, networking with you is an amazing experience, next level. I am blessed enough. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So can you share something about Goa and how excited are you to come to Mussoorie, and how many qualifiers this month? Because last time Mussoorie qualifiers like 3 times business. So can we expect 5 times business this time? Sir, actually, last month the business growth. The main reason is one of the main reason Goa, sir. Goa. We are excited program, sir. We are more enjoyment Goa. So we are satisfied. Not only our satisfied, our team satisfied is must. So we are ready to the Mussoorie. Many more people are interested in the Mussoorie programs. So many more people like Mussoorie trip. So last 12 people of last month qualified 12 people in my organization, sir. In your organization only. Yes, and sir. They just started. At the I same think time, you started 2 months back or 1 month back. You started recently.
Yes, sir. Just 6 months, sir. 6 months back. Yeah, yeah. Return Sir. achievers from your family. Great, sir. So last month the business completed surveyor level, sir. Oh, superb, sir. Congratulations. Thank you, sir. Thanks, sir. Now this month your announcement is very nice, sir. Coming month, this month is we are more than 12 people, more than 15 people for Mussoorie, sir. Ah, good, sir. Cool. So this month we'll have a rocking business again from Tamil Nadu side. Triple time business last month, business this month, sir. We are aim the business. Triple time in the business of last month, sir. Super, This sir. month, So you are excited for Mussoorie? sir. You guys are excited for Mussoorie? Yes, sir. Yes, sir. So excited, sir. Not only we are very thanks to Tajunain and your approach, your coordination is very nice, sir. Very excited, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. लास्ट चांस हम देंगे दीपक वैष्णव जी को. वो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे थे और इनको चांस देने का रीजन बताता हूँ. His entry to Goa was a surprise. Means कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि दीपक वैष्णव जी गोवा क्वालिफाई कर जाएंगे. बिकॉज जब हमने गोवा में टारगेट निकाला तो एवरीवन वाज कैलकुलेटिंग. वो नरेंद्र जी बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस. बहुत लोग आकलन करते हैं, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे हो पाएगा, टारगेट बड़ा है कि गोवा छोटा है कि 5 स्टार. इतना एनालिसिस होता है कि उन्हें पैरालिसिस हो जाता है उनके बिजनेस को. बट दीपक वैष्णव जी वाज नोवेयर नियर कि गोवा क्वालिफाई कर सके. ही वाज नोवेयर नियर. अंकुश जी की टीम से आते हैं, बट अंकुश जी ने मुझे बताया कि द डे द टारगेट ड्रॉप तो दीपक वैष्णव जी ने कमिट किया कि आई हैव नेवर बीन इनटू फ्लाइट और मुझे फ्लाइट भी मिल रहा है, गोवा भी मिल रहा है, तो मैं गोवा जा रहा हूं सर. इन नेक्स्ट 2 months आई विल बी क्वालिफाइंग एंड आई विल बी गोइंग टू गोवा. आई थिंक उससे पहले मैं चाहूंगा दीपक जी बताएंगे कि 2 लाख करने से पहले पिछले मंथ कितना मैचिंग था एंड हाउ यू मैनेज्ड इट एंड व्हाट एक्सपीरियंस यू हैड. और एज भी बताइएगा दीपक जी, बिकॉज मैं चाहता हूं हमारी फैमिली में genuine inspiration जाए, because you can inspire so many people at this age. So थोड़ा सा 5-7-10 मिनट अपना टाइम लीजिए, अच्छे से बताइएगा. एंड हाउ मच एक्साइटेड यू आर फ्रॉम मसूरी और टीम के कितने लोग आ रहे हैं मसूरी, वो बताइएगा. देन विल से गुड बाय. तो ओवर टू यू दीपक जी. First of all, thank you so much, sir, for giving me opportunity, and thank you so much, sir, for your support all the time. Because whenever I was in doubt, I always go in Hindi. Go in Hindi. Yes, sir. तो मुझे अच्छे से याद है, मतलब जब स्टार्ट हुआ था सर, तो उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था सर. 34,000 मैचिंग था, मतलब एट दैट मंथ जब स्टार्ट हुआ था 34,000 का मैचिंग हुआ था. मतलब 34,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग था. बिफोर मैच करना था 2 महीने में 2 लाख. 34 मैचिंग था, 4 महीने ज्वाइन किए हुए थे. यस सर, प्लीज गो अहेड. सॉरी टू डिस्टर्ब. और उस टाइम मतलब मैं सर एक चीज पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने मतलब बुक्स में भी पढ़ा है, क्योंकि जो हमारा माइंड है उसको हम जो मैसेज देते हैं वो मतलब हमारे साथ होता है. तो जब गोवा का जब टारगेट आया था, तो मतलब मैं फर्स्ट डे से इमेजिन कर रहा था कि जो होने वाला है, लाइक फ्लाइट में बैठना और वो सब चीजें, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट था कि सर आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा. क्योंकि मतलब मुझे पता था गोवा वही क्वालिफाई करेंगे जो कंपनी के टॉप अचीवर्स होंगे, ये मुझे श्योर है, मतलब उन लोगों में होंगे. तो मेरे लिए सबसे अच्छा था कि इन लोगों के साथ आने का मौका मिल रहा है. मतलब एक लाइन बोलते हैं ना कि आपका एनवायरनमेंट आपको बनाता है. तो मैं सोचा अगर 4-5 दिन वहां पे रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिससे हम भी वहां पे जा सकते हैं. तो ये मेरा पहला एक्साइटमेंट था. एंड फ्लाइट को मैं सर, मतलब जब टारगेट लॉन्च हुआ था ना, तो फर्स्ट डे से मैं इमेजिन करने लग गया था. इवन मैं नाता भी था, खाना भी खाता था, तो माइंड में आता था यार गोवा जाना है, फ्लाइट में बैठ रहे, मतलब मैं उसको फील कर रहा था. इवन रात में सोता था तो उस टाइम भी सोचता था यार, मतलब कि गलती से भी ऐसा नहीं हो जाए कि ये मिस हो जाए. तो मैं जितना भी करना होता था, मतलब पर डे का जो टारगेट था, क्योंकि मैंने एक चीज डिसाइड करी थी पहले कि पर डे का जो टारगेट है वो इतना मैं लेता हूँ ताकि मेरा 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. मतलब 2 महीने का मेरा टारगेट था ही नहीं, मेरा 1.5 महीने का था कि 1.5 मंथ में मुझे कंप्लीट करना है. एंड मैंने अंकुश सर को बोला था कि सर आपकी टीम में जितने भी लोग हैं मेरे को सबसे पहले करना है, आप मुझे बताओ कैसे करना है. तो सर ने मुझे बताया कि 2 मंथ्स का है, आप 34,000 आपका हुआ है, आप इस महीने 1 लाख करिए, अगले महीने 1.5 लाख करिए, मतलब टोटल 2.5 लाख करना है. हमारा 2 लाख का टारगेट था ही नहीं कि 2 लाख करना है, सीधा इसको 2.5 लाख तक लेके जाना है.
तो हमने फर्स्ट मंथ सर पूरा मतलब अपना 100% दिया जितना बड़ा, क्योंकि मेरी टीम में मतलब कोई भी बड़ा रिटेलर नहीं था उस टाइम पे कि बड़ी रिटेलिंग करे, कोई भी ऐसा नहीं जिसने 10,000 20,000 बीवी किया हो, मतलब देयर वाज नो सिंगल पर्सन जो इतना रिटेलिंग करता हो, और सारा जो बिजनेस था वो नेटवर्किंग के ऊपर था। तो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन लगाई कि मतलब कितने लोगों का हम आरटीपी करवा सकते हैं सबसे पहले। तो जो मिशन था सर स्टार्टिंग से वो ये था कि मतलब क्योंकि मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको डेडलाइन के बाद करें, मतलब जितना जल्दी वो हो सके उतना जल्दी आप कंप्लीट करते ज्यादा बढ़िया है। जैसे मसूरी भी ट्रिप आया था तो सर मेरा ये टारगेट था कि सबसे पहले करना है, मतलब और मैंने सबसे पहले किया भी सही, क्योंकि वही एक स्टार्टिंग था कि यार करते तो सब लोग है बट पहले कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट है। तो सर 2 महीने का टारगेट था मेरा, था कि मुझे 1.5 महीने में करना है। पहले महीने मैंने लिस्ट बनाई कंसिस्टेंसी की, आरसीपी की, एंड अंकुश सर ने मुझे बताया था कि आरसीपी के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैंने मेरी टीम में कम से कम टारगेट है 50 आरसीपी अचीवर्स मुझे बनाने, 50 लोग, ताकि अगर 2,500 1% का 1% का 2,500 होता है तो लगभग ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, 1 लाख से ऊपर ये हो जाएगा। तो मैंने ये टारगेट लिया था कि इतना तो हमें करना है, 1.25 लाख हो जाएगा। तो सर मैंने 50 तो नहीं हुए बट 25 आरसीपी अचीवर्स मैंने बनाए उस महीने में। और भूपेंद्र गौर सर का सेशन भी था जयपुर में, तो उसके लिए भी मैंने मतलब उसको भी मतलब छोटे छोटे टारगेट था सर, बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए मैंने छोटे छोटे कुछ टारगेट थे उनको यूटिलाइज किया। लाइक कन्वेंशन का टारगेट था उसको यूटिलाइज किया, भूपेंद्र गौर सर का सेशन था उसको यूटिलाइज किया। और मुझे पता था कि 1% लाख बीवी नहीं निकाल सकता, पर 10 लोग 10,000 बीवी तो निकाल सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से लोगों की लिस्ट बनाई कि किसी का 5,000 बीवी करवाना है, मतलब 20 पीपल 5,000। मुझे अच्छे से याद है सर, लास्ट 8 डेज में मेरा 80,000 बीवी बाकी था, 8 दिन में 80,000। ठीक है, और मुझे पता था कि ये अकेला मैं नहीं कर सकता। तो मैं उस टाइम एक वैल्यू था वहां पे, कुछ एक्टिव लोग थे, और मेरे उस टाइम मतलब थोड़ा सा माइंड में ये भी था कि यार, क्योंकि मैंने आपको भी कमिट किया था कि सर कुछ बाजार में करके आऊंगा, तो एक इमेज का भी सवाल था और सबसे बेस्ट मौका था सर अपने आप को फ्रंट में लेके आने का आपके सामने। तो मैंने एक लिस्ट बनाई और मैंने 20 लोगों का लिस्ट बनाया कि इन लोगों से अगर 5,000 बीबी इनके थ्रू जनरेट करे 8 दिन में, तो मैं अकेला नहीं कर सकता पर ये सब लोग मिलके कर सकते हैं। तो मैं उनके साथ गया, मैंने उसके बाद पर्सनल काउंसलिंग करी, सब लोगों को बुलाया 15 मिनट 20 मिनट मिलके, फिर मैं डेली उन लोगों को ट्रैक किया कि आपको 5,000 बीवी कैसे करना है। मतलब उसमें उनका भी क्राइटेरिया था, उनका स्टेज का जो क्राइटेरिया था। जैसे भूपेंद्र गौर सर का सेशन जयपुर में था तो सर मेरी टीम से सबसे ज्यादा अचीवर थे, क्योंकि मैंने उसी के लिए लोगों को भगाया कि ये हम कर सकते हैं। 13 लोगों का क्वालिफाई हुआ था उसमें, 30 पीपल वर देयर जो 5,000 बीवी सेल्फ कंप्लीट करके वहां पे आए थे। तो इस तरीके से करके मुझे अच्छे से याद है 8 दिन में 80,000 बाकी था। मैंने कुछ लकी ड्रॉ भी उसके लिए निकाले टीम में, ताकि लोग सेल्फ परचेज करें, और 6 डेज में मैंने कंप्लीट कर दिया था सर, 6 दिन में। और उसके बाद 2 लाख बीवी का टारगेट था, मैंने 2,17,000 कंप्लीट करके आया था उस टाइम। बट सच बता रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से ही 2 महीने का तो कभी था ही नहीं। जैसे अभी सर आपने मसूरी का डाला, मैं पहले तो थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगा सर। मेरी पहली फ्लाइट थी, तो मैं सच बता रहा हूँ, मतलब जब आपसे मिला था फ्लाइट पे और आपने बोला था, तो मैं सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मैंने सच में कुछ बहुत अच्छा करके आया हूँ मैं यहाँ पे। और जब मैं फ्लाइट पे बैठा था तो मेरे पूरे खानदान में अभी तक कोई नहीं बैठा, एंड माय फादर इज अ फार्मर। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा मेरे लिए है कि फ्लाइट में बैठना, और सर सब कुछ फ्री था। तो जब हम होटल में गए, मैंने जितनी भी ट्रिप करी आज दिन तक सर, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि हर ट्रिप में कोई ना कोई ट्रेनिंग होती थी। मतलब हमारा 1-2 दिन का घूमना होता था, बाकी सारा ट्रेनिंग। बट फर्स्ट टाइम सर 4 दिन हम रुके, बट देयर वाज नो ट्रेनिंग, पूरा एंजॉय एंजॉय एंजॉय। एंड सबसे अच्छी चीज क्या, जब भी हम लोग जाते थे तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा बहुत होता था, लाइक रूम में कॉम्प्रोमाइज करना और फूड में कॉम्प्रोमाइज करना। सर पहली बार मतलब लाइफ में ऐसा हुआ कि जो ट्रिप थी उसमें 0% कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जो आपका वर्ड है जो आप हमेशा बोलते हैं, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर क्लास। हम किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ना तो प्रोडक्ट की क्लास के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना बिजनेस की क्लास के साथ, और ना टीम में बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो सर ये बहुत अच्छा लगा सर। होटल्स एकदम अमेजिंग, रूम्स सर, एक रूम में हमने सोचा 3-4 लोग रहेंगे, बट देयर वर ओनली 2 पीपल इन 1 रूम। एंड सच में मतलब जो खाना था इतना डिलीशियस, मॉर्निंग इवनिंग ऑल डे। और जो हमारा जो बस भी था, टूरिस्ट बस, वो भी एकदम शानदार। एंड सर सबसे बड़ी चीज क्या, मुझे अच्छे से याद है, मतलब जो मेरा जो सबसे अच्छा टाइम रहा, जब आपने मुझे बताया कि आपका जो बचपन बताया कि आप जब स्टार्टिंग में थे तो आप भी मेरी तरह फूडी थे एंड बहुत ज्यादा। तो मेरे को ना सच में उस दिन से ऐसा लगा कि यार मैं भी आपके जैसा कर सकता हूँ, मतलब इतना बड़ा बिजनेस कर सकता आने वाले टाइम में। तो एक होप। एंड मैं सच बता रहा हूँ सर, ये गोवा मेरा सेकेंड टाइम था,
पहली बार में भी हम लोग उससे पहले अंकुश सर के साथ मैं जाके आया हूँ, बट मैंने अंकुश सर को एक लाइन बोली थी कि सर यहाँ से, क्योंकि जब हम लोग साथ में रहे ना, तो सर जो फैमिली जो अपनापन फील हुआ, मतलब मुझे एक दिन भी ये नहीं लगा कि ये वो लोग हैं जिनको मैं कभी जानता नहीं। हम 6 लोग आए थे राजस्थान से, एंड बाकी जितने भी लोग थे, लाइक मुकेश सर, में मतलब थैंक यू सो मच बोलूंगा, मुकेश सर एंड नरेंद्र सर एंड जितने भी लोग हैं, मतलब सच में ऐसा लगा कि यार सब लोग अपनापन इतना ज्यादा लोगों ने, तो और सर जो आपका उनके साथ बॉन्डिंग था, जिस तरीके से आप उनके साथ रहते हो, मैं सच में इंस्पायरिंग की, मतलब एक कंपनी के एक वो पर्सन जो फाउंडर है, वो लोगों के साथ इतना बढ़िया तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब जो रिलेशन ना, लाइक एक घर में भाई भाई का होता है, वो वाला रिलेशन आप मेंटेन कर रहे थे। तो सच में वो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि यार आने वाले टाइम में मतलब इतना सेफ ये कंपनी है कि हम बहुत आगे तक यहाँ पे जा सकते हैं। एंड मुझे नहीं पता सर कि मैं आपको, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तभी मैंने एक चीज सोची थी कि दार्जिलिंग मुझे कहाँ तक लेके जाएगा ये मुझे नहीं पता, पर ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ सर कि हम सब दार्जिलिंग को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे, मतलब बहुत आगे लेके जाएंगे। क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से कि दार्जिलिंग आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आने वाले टाइम में भी रहेगा इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाने में। तो मैं एक चीज बोलूंगा सर, अभी मसूरी दोबारा आपने मौका दिया है आने का, सर ने पहले भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अभी बहुत शानदार होने वाला है। अभी भी टारगेट सबके पास 30 डेज का है, पर मैं एक चीज जरूर बोलूंगा सर, 30 डेज का सोच के जो करेगा ना, उसका कभी नहीं होने वाला, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर 30 डेज का टारगेट सोच के करेंगे तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि लाइफ में आप जितना सोचते हो उससे हमेशा कम ही आपको मिलता है। अगर आपको टारगेट हिट करना है तो सबसे पहले कौन करेगा ये मैटर करता है। अगर ये सोच के करेंगे तो सबका हो जाएगा। 20 डेज का डेडलाइन, क्योंकि अगर 20 डेज में करना होता तब भी तो करते हैं। अगर सर का टारगेट 75,000 देते 30 डेज में, तब भी तो हम लोग करते। मतलब हमें पता था कि अगर टारगेट 20 डेज में होता तब भी हम करते, तो 20 डेज में इसको क्यों नहीं कर सकते। गुड। तो अगर आप कम टाइम में कंप्लीट करने का सोचेंगे तो डेफिनेटली होने वाला है। बट आज भी अगर हम ये एटीट्यूड रखेंगे कि 30 डेज में होना, 30 डेज का टाइम मिला है, 30 डेज में हम करेंगे, तो मैं श्योर बोल रहा हूँ कि आप रिग्रेट करने वाले हैं। तो आज यहाँ से सेशन खत्म होने के बाद एक चीज आप कर सकते हैं, क्या, जितने भी लोग यहाँ पे, सबसे पहले लिस्ट बनाइए, पर डे की प्लानिंग करिए। लाइक 20 डेज में मुझे करना है, तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन निकल के आता है, 2500 बीबी लेफ्ट में, 2500 बीबी राइट में, 5000 बीबी पर डे अगर मेरी टीम से आता है तो 20 दिन का 1 लाख होता है। मतलब मैं आराम से मसूरी कर सकता हूँ। और 1 लाख बड़ा लगेगा, बट आप पर डे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो इट विल बी इजी। सो ये हम सब लोग कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया। एंड डेफिनेटली लास्ट में सर, 2 चीजें दीपक जी, एज और आपके लिए अपलाइन क्या मायने रखती है, क्योंकि एक चीज मैंने आपसे और सीखी, इंस्पायर्ड हूँ। एज क्या और अपलाइन क्या मायने रखती है आपके लिए, आपके जीवन में? 2 चीजें बस, दैट इज इट। 1 मिनट। सर आई एम 23 राइट नाउ, 23 साल का मैं हूँ। एंड थोड़ा बहुत अचीवमेंट भी बताऊंगा तो डायरेक्ट सेलिंग से सर अभी तक मतलब बाइक भी ले चुका हूँ, आईफोन भी लिया है, कार भी लिया है अपने पैसों का, 10.5 लाख का हुंडई वेन्यू जो अभी मैं ड्राइव करता हूँ। 1 साल हो चुका उसको लिए। बट बड़ी चीज क्या मैं आपको सर बताऊं सर, जब मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था तो मतलब एक बार मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी, उसमें मैंने एक चीज सीखी थी कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। और अगर आपको, क्योंकि एक पर्सन इस बिजनेस में, पूरे बिजनेस में ऐसा है जो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता, वो आपकी अपलाइन, मतलब कभी भी आपका बुरा नहीं सोच सकती। तो मैंने उस दिन से मतलब अपलाइन हमेशा, मतलब सर आंखों पे अगर अपलाइन ने कोई बात बोल दिया तो मेरे लिए वो एक पत्थर की लकीर है। लाइक अगर कोई मीटिंग का बोला, जैसे भी मैं कल की बात करूं सर, कल अंकुश सर ने मुझे बोला, कॉल आया मेरे पास सडनली कि कोटा में हम कल 3 तारीख को मीटिंग रख लेते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग। अब कल 1 तारीख थी और आज 2 है, कल 3 थी। तो सर ने बोला और मेरा पहला वर्ड था कि डन सर, कल रखते हैं, परसों रखते हैं, आप बोलोगे। मतलब कभी भी अपलाइन ने अगर कोई बात बोली है तो मेरे मुंह से, सर भले ही मेरी टीम में 5 जने हो और मीटिंग 50 की करनी हो, तो मैंने कभी नहीं बोला कि सर थोड़ा मुश्किल है। मैंने बोला सर डन करते, मैं अपना 100% दूंगा। हो सकता है 50 ना हो, 40 रह जाए, 30 रह जाए, बट मैं अपना 100% दूंगा। तो एक चीज मेरे सामने हमेशा से रही कि कभी अपलाइन ने कोई बात बोली तो मेरे लिए वो था कि अगर अपलाइन ने बोला है तो करना है, क्योंकि अपलाइन ने तभी बोला है हम डिजर्व करते हैं। अगर हम डिजर्व नहीं करते तो अपलाइन हमें बोलती भी नहीं। तो ये चीज मैंने हमेशा से। और एक और चीज सर की, मतलब जब भी अपलाइन का कॉल, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो अपलाइन का कॉल इग्नोर करते हैं, कट कर देते हैं। सर एक चीज मेरे सामने हमेशा से रही कि जब भी मेरे अपलाइन का कॉल आया, मैं कभी बेड पे बैठ के बात नहीं करता, मतलब ऑलवेज स्टैंडिंग पोजीशन। कि अगर अपलाइन, इवन मुझे अच्छे से याद है, एक टाइम तो सर मैं घर पे था, दिवाली से कुछ दिन पहले, मैंने कार लिया था उससे जस्ट पहले का। तो मैं कार लेके घर पे गया था एंड सर मैं खाना खा रहा था, अंकुश सर का कॉल आया
एंड मैं पापा मेरे साथ में बैठे थे, मम्मी पापा एंड कुंदन सर भी थे मेरे फ्रेंड। तो जैसे अंकुश सर का कॉल आया, मैंने खाना खाना स्टार्ट किया, तो दो मतलब एक रोटी भी नहीं खाई थी पूरी, सर का कॉल आया एंड मैं वहां से उठ के फोन लेके मैं बाहर आ गया, मतलब बात करने के लिए, खाना खा के उठ के। और मैं कम से कम आधे घंटे तक सर से कॉल पे बात करता रहा, मतलब मैंने सर को बताया नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि सर का कॉल आया तो मैंने सोचा कि खाना तो बाद में भी खा लेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है। जब मैं खाना खा के वापस आया तो मेरे पापा मुझे डांटे कि इतना जरूरी है कॉल, खाना खा लेता पहले, खाना ठंडा हो गया। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ठंडा हो गया तो ठंडा खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। मतलब मैं एक चीज, मेरी अपलाइन, मैं अगर कभी खाना भी खा रहा हूँ ना और अपलाइन का कॉल आ रहा है, तो मेरे को क्या लगता है यार, अपलाइन क्या सोचती खाना खा रही होगी, मतलब मैं जल्दी खाना खा लूं। तो मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ, मेरी अपलाइन की नजरों में ना मैं कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए, मतलब नेवर एवर एवर कि मैं एक आलसी डाउनलाइन हूँ। मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो थोड़ा लेजी हूँ और इतना एक्टिव कि मतलब, और सर वो भी सही रियल में, ऐसा नहीं है कि मतलब केवल दिखाने के लिए। तो वो चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी अपलाइन का फेवरेट ऑनलाइन बने, फेवरेट। और क्योंकि आने वाले टाइम में मेरे को भी ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरी फेवरेट ऑनलाइन बनेंगे, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस ऑफ कॉफी पेस्ट नेटवर्किंग। तो जो मैं आज कर रहा हूँ वो मेरे साथ कॉपी होने वाला है। और सर ये हुआ भी सही, मुझे नहीं पता कि कितना इतना जल्दी मेरे को ये सारी चीजें कैसे मिली, बट मैं मेरी अपलाइन की टीम में पहला कार अचीवर बना। और हालांकि बहुत सारे लोग थे बट मैं पहला बना, क्योंकि वो एक पता नहीं कैसे हुआ, बट मैं जो माना अपलाइन को, शायद उसी का रिवार्ड मुझे मिला वो। तो जितने भी लोग यहाँ पे, मैं आपको बोलूंगा कि एक पर्सन जो आपकी बिजनेस में कभी आपको बुरा नहीं सोच सकता, दैट इज योर अपलाइन। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट, भले ही वो कहीं भी हो, किसी भी तरीके से हो सकता है आपको फिजिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो आगे, बट वो पर्सन आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो ये चीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही सर हमेशा। और इसी चीज ने, मतलब मैं अगर कोई भी चीज बोलूं जो मुझे यहाँ तक लेके आई, तो यही चीज है जो यहाँ तक लेके आई है। चलिए, थैंक यू दीपक जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जाने से पहले मैं मसूरी का टारगेट दोबारा रिपीट कर देता हूँ एंड आई थिंक काफी सारा इंस्पिरेशन, चीजें, विजन आपको मिल गया होगा। और वो बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मसूरी का जो रिजोर्ट है, जो मैंने अंकुशी को बोला था, वो हिल टॉप पे है, पहाड़ की चोटी काट के उसके ऊपर बनाया गया है। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू लिव बाय, मतलब जिंदगी मिली है तो वहां पे भी जाना चाहिए। और उसका जो रेस्टोरेंट है जहां मैंने अंकुशी को कहा था, वहां जब आप बैठ के खाना खाते हैं, उसका एक पूरा साइड, बहुत बड़ा साइड ग्लास का बना हुआ है, कांच का है। वहां से अगर आप फोटोग्राफ किसी को भेजें या वीडियो भेजें, तो मैंने बोला था वो बिलीव नहीं कर पाएगा कि आप इंडिया में हैं, यू विल थिंक आप अब्रॉड हैं। और झूठ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और अगर आप उस रेस्टोरेंट से दिखते हैं तो पूरा देहरादून शहर आपको दिखता है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सबसे बढ़िया चीज है, मौसम बहुत शानदार रहता है, बॉन फायर, जंपिंग वगैरह बहुत कुछ रहेगा, कैरोके रहेगा, गाना गाना वगैरह रहेगा। और मेरी गारंटी है मैं नहीं गाऊंगा, बाकी मतलब जो अच्छे सुर वाले लोग हैं वो गाएंगे। तो बाकी चीजें हैं। सो आई वांट टू सी यू देयर। जाने से पहले टारगेट दोबारा रिपीट करता हूँ, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट, 1600 सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम। जो भी व्यक्ति 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक क्लोजिंग तक करेगा कंप्लीट, दैट पर्सन वुड बी देयर एंड आई विश टू सी एवरीवन आउट देयर। 500 प्लस 700 प्लस लोग थे, मैं चाहूंगा हर कोई हमारे को वहां ज्वाइन करें। एंड स्पेशली एक्साइटेड टू सी साउथ पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, कर्नाटका, एवरीवन, because these are really excited. And thank you so much for everyone. Take care. Good night.